ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और 13 अगस्त को है सावन की रविवार की प्रदोष, जो कि इस महीने को बहुत खास और बहुत विशेष बनाती है ना। अगर आपको अपनी कोई भी ऐसी इच्छा है जो पूरी करनी है बहुत जल्दी, तो आज के दिन आपको भूल कर भी जलाधारी का जो जल है वो घर पे लेकर के नहीं आना है। कैसे करना है इस पूरे उपाय को पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना होगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात करेंगे जो कि रविवार की प्रदोष पे आपको ज़रूर करने चाहिए। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं। जो कौन सा ऐसा जल है जो जलाधारी से हमको वापस लेके घर पे नहीं आना है ना। देखो क्या करना, एक तांबे का लोटा लेना। इस तांबे के लोटे में क्या करोगे, जल भरोगे। भर लिया जल, इसको लेकर के पहुंच जाओगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास। उससे पहले एक छोटा सा बात बता दूं, इस उपाय को जो भी मेरी बहनें व्रत हैं वो भी कर सकती हैं, जो भी मेरी बहनें व्रत नहीं हैं वो भी कर सकती हैं। फल दोनों को सेम मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो व्रत है उसको फल ज़्यादा मिलेगा, जो व्रत नहीं है फल कम मिलेगा, नहीं। इस उपाय को करके देखना, बहुत इफेक्टिव है। क्या करेंगे, फेस रखेंगे उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, अब उस एक लोटे जल को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। क्या करके, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित कर दिया। जो जल चढ़ाओगे ना, ये जल इसी शिवलिंग से होता हुआ, जलाधारी से होता हुआ नीचे गिरेगा। अरे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, जहाँ से ये जल नीचे गिर रहा हो इस जल को गिरने नहीं देना है। यहाँ पर आपको अपना राइट हैंड, अपना दाहिना हाथ लगा देना है। जीवन के जो भी कष्ट होंगे, जो भी आपको मनोकामनाएं होंगी, यहाँ पर आपको अपना हाथ लगा करके वो कामना जल को रोक करके, जल को गिरने मत देना, जल को रोक करके अपनी कामना कह देना महादेव को देखते देखते। कुछ लोग आंख बंद कर लेंगे, पता नहीं कहाँ खो जाएंगे, मनोकामना कहते रहेंगे। ऐसी गलती नहीं करनी। हाथ को यहाँ पे रखेंगे, महादेव को देखते देखते अपनी जो भी कष्ट होंगी, जो भी मनोकामनाएं होंगी वो आपको कहनी है। जब आपकी मनोकामना आप कह लें, अपने कष्ट को कह लें, उसके बाद हाथ को यहाँ से हटा देंगे और जल को नीचे गिर जाने दें। ठीक है, इस जल को रोकना नहीं है कि आप इसको रोक लें और घर लेकर के चले आएं, क्योंकि यहाँ पर आपने हाथ रख करके अपने कष्ट को कहा है और इसको अपने दोनों आंखों पे लगा लेना। इस जल को, जितने कष्ट होंगे वो दूर होंगे, जो मनोकामनाएं होंगी वो पूरी होंगी। अब यहाँ पर कहोगे क्या भैया, तो इस दिन प्रदोष के दिन हम जल को ही घर पे लेके ना आए क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। इस उपाय के दौरान आपको इस जल को घर पे लेकर के नहीं जाना है। बाकी आपकी जो भी इच्छा हो, कोई सा और सा उपाय करके आप जल लेकर के और घर पे छीट सकते हैं, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन इस उपाय में इस जल को घर पे लेकर के नहीं आना है। समझ में आई क्या बात मेरी? चलो, तो यहाँ पर हमने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा है कि अगर आप कभी भी किसी काम के लिए जाते हो, वो काम नहीं होता, कुछ भी महादेव से मांगते हो, महादेव आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहे ना, तो इस उपाय को करेंगे सभी लोग। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आपको कितनी बेलपत्र लेनी है? 5 बेलपत्र लेना, जो कहीं से भी थोड़ी बहुत भी कटी फिटी हुई ना हो। बहुत प्यारी, बहुत सुंदर, क्योंकि प्रदोष का दिन है, इसमें कोई गलतियाँ नहीं करनी है। ठीक है, ले लिया। उसके बाद आपको लेना होगा तांबे का लोटा। अब यहाँ पर जो लोटा लोगे वो 2 कलश आपको लेना। ठीक है, अब चाहे दोनों तांबे का ले लो, चाहे दोनों स्टील का ले लो, चाहे 2 चम्मच ले लो, 2 कटोरी ले लो, 1 कटोरी 1 गिलास ले लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन लेना क्या है, 2 पात्र। उन दोनों पात्रों में क्या करोगे, जल भरोगे अपने घर से और लेके चले जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखना उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में कितनी बेलपत्र है? 5 बेलपत्र। अरे है कि नहीं है? अरे बता दिया करो। 5 बेलपत्र है ना आपके पास, तो उसको क्या करेंगे, एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर अपनी कामना कहते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित करेंगे, है ना। डंडी किधर होगी, अशोक माता अशोक सुंदरी की तरफ, और पत्ती का मुख होगा वो होगा आपकी तरफ। समर्पित कर दिया 5 बेलपत्र। आपके पास में 2 पात्र में जल है जो आप अपने घर से लेकर के आए हैं। अरे है ना, तो आपको क्या करना है, उन दोनों हाथों से जल को इसी 5 बेलपत्र के ऊपर समर्पित करेंगे। यहाँ पर महादेव का एक अलग नाम बोलना है और वो है एकांक्षी महादेव। कौन से महादेव? एकांक्षी महादेव के नाम से दोनों हाथों से जल उन 5 बेलपत्र के ऊपर जो भी व्यक्ति अपनी कामना कहते हुए प्रदोष के दिन समर्पित कर देता है, उसकी सारे विशेष, सारी इच्छाएं पूरी जरूर होती हैं। ठीक है, सुबह करना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम को करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आई क्या बात? चलो,
तो यहाँ पर हमने 2 उपाय की बात कर ली है, बहुत प्यारे और बहुत अच्छे थे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और तीसरा उपाय भी बहुत सुंदर है क्योंकि यह उपाय है धन संपदा को बढ़ाने के लिए। कैसे करना है उससे पहले एक छोटा सा काम जो मैं हमेशा कहता हूँ, और वो है वीडियो को कर दीजिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि धन संपदा के लिए इस उपाय को कैसे करोगे, है ना। आप सबको पता होगा जब प्रदोष का दिन आता है ना तो महादेव कहीं ना कहीं विराजमान होते हैं, कहीं ना कहीं निवास करते हैं। तो जब रविवार की प्रदोष आती है तो महादेव निवास करते हैं कहाँ पर? बेल पेड़ के नीचे। इस बात को याद रखना, कहाँ पर? जब रविवार की प्रदोष पड़ती है तो महादेव बेल पेड़ के नीचे निवास करते हैं, और बेल पेड़ के नीचे होता है माता लक्ष्मी का वास। तो जो भी व्यक्ति रविवार की प्रदोष के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में एक घी का दिया लंबी बत्ती का बेल पेड़ के नीचे लगा देना। सबसे पहला काम तो ये करना माता लक्ष्मी की उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए। पहला काम क्या करोगे? घी का दिया लंबी बत्ती का, गोल नहीं, लंबी बत्ती का बेल पेड़ के नीचे लगाना। लगा दिया, लगाने के बाद यहीं पे चाहे गमले के पास लगा रहे हो या फिर कोई बड़ा सा पेड़ है वहाँ लगा रहे हो, तो जिस भी पेड़ के नीचे लगा रहे हो बेल के, वहाँ की मिट्टी को थोड़ा सा निकाल लेंगे। एक चुटकी, एक चम्मच, जितनी मिट्टी लेनी, मतलब जितनी नहीं, बहुत नहीं लेनी है, एक चुटकी या फिर एक चम्मच मिट्टी लेना और उसको लेके चले जाना अपने घर पे, और अपने घर में किसी एक कोने में उस मिट्टी को डाल देना। जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय करता है माता लक्ष्मी का आगमन उसके घर में हमेशा बना रहता है, कभी भी उसको धन संपदा को लेके कोई दिक्कत नहीं होती है ना। देखो एक गलती मत करना, ज़्यादा मात्रा में मिट्टी लेके घर में मत छींटना। कुछ लोग क्या होता है ना, ज़्यादा मात्रा में तो घर वाले आपको पीटेंगे और भगा देंगे घर से कि पूरे मिट्टी मिट्टी कर दिया घर को। तो बहुत थोड़ी सी मिट्टी लेनी है और घर में माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए छींट देना है। मुझे ऐसे कभी कभी हंसी आ जाती है, आप लोग के ऐसे ऐसे कॉमेंट आते हैं ना, मैं कभी पढ़ के सुनाऊँगा आपको, ऐसी कोई वीडियो बनाऊँगा मैं ना ऐसे कि क्वेश्चन आंसर वाला सीरीज़ रखूँगा, उसमें मैं सुनाऊँगा, आप लोग खुद हंसोगे, ठीक है। चलो 3 उपाय हो गए ना, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। चौथा उपाय भी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है ना। क्या करना होगा सुनिएगा, लेकिन सबसे पहले समझो इसके बेनिफिट क्या हैं। इसका भी एक बेनिफिट है और वो है मनोकामना पूर्ति। काफ़ी दिनों से परेशान हो जा रहे हो, इच्छा आपकी अधूरी रह जा रही है, पूरी नहीं हो रही है, तो क्या करना है सुनिएगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है बेलपत्र, यहाँ पर भी लेना होगा आपको 5 बेलपत्र। कितनी? 5 बेलपत्र, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी ले लिया। साथ ही साथ लेना होगा समीपत्र। अब समीपत्र कितनी लोगे? वो समीपत्र लेनी होगी मात्र 1 समीपत्र आपको लेनी है ना, ले लिया। फिर हमें लेना होगा चावल के दाने, जो खड़े चावल के दाने, अक्षर जो कहीं से टूटे हुए ना हो, 7 चावल के दाने लेना। ले लिया चावल के दाने। इन सभी चीज़ों को एक तांबे का लोटा लेना, जितनी चीज़ें बताई, 5 बेलपत्र, 1 समीपत्र, 7 चावल का दाना, और इसमें पानी भरना यानी जल भरना कहाँ से? अपने घर से, है ना। इस जल को ले जाने से पहले एक घी का दिया लंबी बत्ती का अपने घर के मेन गेट पे ज़रूर लगाना। कहाँ पे? अपने घर के मेन गेट पे घी का दिया लंबी बत्ती का इस कलश को उठाने से पहले लगा देना, ठीक है। पाँव में चप्पल मत पहनना, नंगे पैर इस कलश को उठाना और लेके पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास, ठीक है। पहुंच गए, फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जो भी महादेव का नाम आपको सबसे प्रिय लगता है उन महादेव का स्मरण करते हुए पूरा का पूरा जल एक साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए, ठीक है। जल चढ़ाओगे, बहता हुआ जल जलाधारी से नीचे गिरेगा, दाहिने हाथ में राइट हैंड में लेना, अपने दोनों आंखों पे लगा लेना और वहाँ पर अपनी मनोकामना को कह देना, ठीक है। इतना काम कर लिया। उसके बाद महादेव की ही चौखट पर बैठ करके 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करेंगे और अपनी झोली फैलाएंगे। झोली फैलाओ या फिर अपना हाथ फैला लो, वहाँ पर महादेव से जो मांगना हो ना उस तरीके से मांग लेना। ये रविवार का प्रदोष है, महादेव इस टाइम पे बेल पेड़ के नीचे निवास करते हैं। करके देखिएगा इस उपाय को, आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस भी कामना से इस उपाय को कर रहे हो ना, वो कामना भी पूरी ज़रूर होगी, ठीक है। समझ में आई क्या बात मेरी? तो इस उपाय को करेंगे। रविवार के प्रदोष पर करने वाले 4 उपाय इस पूरी वीडियो में हमने बात किए हैं। जो भी उपाय आपको सबसे आसान लगते हो, सबसे अच्छे लगते हो, उपाय को कर लेना। कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।